सहस्रों के भगवान ने भिन्न हो सदा स्वरूपी संताने भिन्न हो प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार दुर्देव राम जी या बेट्या भरम विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार जाति पदरज परसता हंस उतर जाय पार शरणो सतगुरु दयाल को मुपैर दे हरि नाम नितपत संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटा सात समुंदर साई करूं सतगुरु गुण ज्ञान जाए नमो नमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव जन राघो वंदन करे शरण कमल की से नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवन जन सुख सारण वंदन करे आदि अंत के सन सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट मारे कोला ज्ञान का हरे वर्म की खोट करुणा राखो राम जी वर्षो दीन दयाल गुण अवगुण सब भगत सो आधु प्रीत समाल राम गुरुदेव जी को श्री अंत बार 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 श्री सब संता को प्रणाम रे परिक्रमा प्रणाम सहित शीश निभाऊं मेरे साए राम राय दीजो भक्ति दान रे कर जोड़ करुणा करो करुणा निधान आगे लागे मीठो राम नाम मोको मेहरबान रे सर्वण सुनो तो राम रसना गुणो तो राम वाणी में करो तो राम संतारा बखान रे नाम की पतित दीजो नाम को प्रकाश दीजो नाम की पतित सुख सारण साचियान रे सद्गुरु गांधी महाराज ने भिन्न हो सदा स्वरूपी संतान भिन्न हो सभी राम समय भगवान तो महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज के अनबे वाणी के अंदर आज ये सत्संगत हमारे सता स्वरूपी संत श्री हजारीलाल जी गहलोत जैतरवा की आज्ञा से आज समझड़ी तहसील के अंदर समझड़ी के अंदर ही ये 2 टाइम की सत्संग सुबह और शाम में और सुबह के अंदर है। हमारे संतों के आदेश से
ये कार्यक्रम रखा गया है, इसका भी शुभारंभ सत्संग के द्वारा हो रहा है और सभी संगठन के भाई बहनों को राम राम। तो महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज अपना पूरा शरीर का अनुभव किया, अनुभव करके महाराज ने लिखा है कि संसार के अंदर गुरु भी बहुत है, सतगुरु भी बहुत है, पर सतगुरु कभी कभी पर आपको परख करना अपने को कि गुरु करने से अपने को क्या मिलता है, कौन से देश की प्राप्ति होती है, कौन से पद की प्राप्ति होती है और कौन से देश के अंदर अपने को ले जा सकते हैं। पहले अपने को वो परख करना चाहिए। और एक सदगुरु है, सदगुरु नहीं सदगुरु, वो भी संसार के अंदर बहुत है, 1008 सदगुरु बहुत है। पर अपन करने के पहले, ज्ञान करने के पहले अपन कोई सत्संग में गए, अपने को ज्ञान दे रहे हैं, कोई उपदेश दे रहे हैं, कोई वाणी के द्वारा, कोई किसी के द्वारा भी, तो अपने को ये अपने को परमात्मा ने ज्ञान इंद्रिय दिमाग दिया, बुद्धि दी, किसके लिए? सोचने के लिए, समझने के लिए। ये कौन सा देश का उपदेश बोल रहे हैं, ये कौन सी वाणी बोल रहे हैं, ये कौन सा ज्ञान बोल रहे हैं, ये कौन से पद की प्राप्ति करने की विधि बता रहे हैं, वो फर्क अपने को। क्या परमात्मा ने अपना ज्ञान दी, बुद्धि किसके लिए दी? सोचने की, समझने। क्या अपन ज्ञान के द्वारा गुरु कर रहे, कहा के लिए करेगा? अपने मोक्ष में जाना है। गुरु किसके लिए करते? अपने को जीते जी मोक्ष की प्राप्ति हो। पर वो गुरु मोक्ष की प्राप्ति करा सकते हैं नहीं कराते, वो कौन सा ज्ञान दे रहे अपने को, वो अपने को परख करना। तो इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज ग्रंथ के अंदर फरमा रहे हैं कि पुरो पूरा घोर मिलिया सांची सोध पाई, रटो राम नावा आशी बीर आई। अब महाराज फरमा रहे हैं कि जीव आत्मा, ये मनुष्य आद नदी से राम राम की भक्ति तो करता है कि राम राम करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो सब कहते हैं और सबको मालूम कि राम राम करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर संत यहाँ क्या फरमा रहे हैं कि राम राम भी अपन भेद से भजन करोगे तब मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि जब वो विधि अपनाओगे तब कोई काम में अपने को सफलता मिलेगी। ऐसे ही राम राम का सिमरण अपन सदगुरु विधि से करोगे, सांस और ऊं सांस में जब सदगुरु अपने को विधि बताएंगे, भेद बताएंगे, तब अपन जीते जी उस राम नाम का सांस और वहां सांस में सिमरण करके मोक्ष में जा सकते। बाकी ऐसे कोई गुरु नहीं मिले, सदगुरु नहीं मिले, तो राम राम तो दुनिया कर रही है, राम 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 राम। और राम राम से क्या मिल सकता है? एक राम राम है, राम 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 करते हैं। एक बेग की बाणी से राम 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 करते। राम राम तो करते हैं, पर संसार में उसका फल मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति करने राम भजो तो मोक्ष मिलेगा, सत्य शब्द बिना। तो राम राम जपाने वाले, विधि बताने वाले ऐसे कोई महापुरुष मिले, ऐसे कोई संत मिले, तब अपने को राम राम की विधि बताते हैं। उस विधि से अपन राम नाम का सिमरण करके मोक्ष में जा सकते। बाकी आप संसार में राम राम सदगुरु नहीं मिले, विधि नहीं मिले, तो आप राम राम करो, आप राम 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 करते जाओ, संसार में उसका फल मिल जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति फल मिल जाएगा, स्वर्ग लोक मिल जाएगा, आपको अच्छे ऊंचे पदों की प्राप्ति हो जाएगी। पर जन्म मरण तो सदगुरु विधि से राम नाम का जब सिमरण करोगे तो मोक्ष में। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि मनुष्य आद अनादि से राम राम की भक्ति तो करता है, पर वो वाणी के आधार से करता है। वाणी मतलब एक श्वास में राम 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 राम, एक श्वास जो सांसा के आधार से जितना भी राम राम जो कर रहे हैं, जो आद अनादि से कर रहे हैं, पर महाराज फरमा रहे हैं कि उससे अपने इस आत्मा को परमात्मा में नहीं मिला। संसार में जब तक शरीर है, जब तक राम राम करो, जब शरीर चले जाएगा
तो आपको जैसा राम राम का जो फल है वो संसार में आपको मिल जाए। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि संसार के अंदर सच्चे संत मिलते हैं। ऐसे कोई सदगुरु जी महाराज मिलते हैं जब अपने को राम नाम की विधि बताते हैं, और इस विधि के द्वारा अपने को सांस और ऊं सांस में राम नाम का स्मरण बता के कई जन्मों में अपन क्या क्या कर्म किए, कौन कौन से कर्म किए, और ये जन्म में भी क्या कर्म कर रहे हो, अगले जन्म में क्या कर्म किए, वो कर्म जब तक अपने साथ में है, जब तक उस पद की प्राप्ति नहीं हो सकती है, यानी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए संतों ने विधि बताई। सतगुरु जी महाराज विधि बताते कि सांस सांस मतलब राम 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 हो तो एक सांस माना जाए, और संतों की विधि है ऊ सांस जो अंदर से आता है। कैसे आता है? राम 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 सब कर रहे हैं ना, ऊ सांस माना ये अंदर से आता है। ये जो विधि है ये अपने कई जन्मों के कर्म काटने की विधि है। क्या कि संसार के अंदर एक सदगुरु अपने को विधि बताते हैं कि जब तक कर्म है, जब तक उस देश की प्राप्ति, अमरलोक की प्राप्ति नहीं, उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि संतों को मालूम है। और कौन से संत? जो ससुरु भगवान से जो जीवों को तारने का वादा लेके आए, मृत्यु लोक में सतगुरु पदवी ले, वो ही संसार में जीवों को तार सकते हैं। वो नयन स्वरूपी खांडा लेके आए और नाम वो सशब्द लेके आए। उन संतों के द्वारा अपने को जीते जी अपने को भजन राम नाम की विधि बता के, सांस और ऊं सांस में भजन का भेद बता के अपने को वो निज नाम ब्रह्म विराट से आके कंठ करो प्रकट कर। सद्गुरु सुखरामदेव महाराज ने सदा स्वरूपी संतान तो इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे सच्चे संत मिले परख अपने को। क्योंकि संसार के अंदर गुरु सत्य और सतगुरु बहुत है, पर सतगुरु मिलना बहुत मुश्किल है। परख अपने को करना है। जाना तो मोक्ष में था और गए काल समय में आपको पिछताना पड़ा। इसके लिए कोई भी गुरु करो, सदगुरु करो, कोई भी ज्ञान धारण करने के पहले उसकी परख करो। परख करके आप वस्तु लोगे तो अंत समय में आपको पिछताना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि ऐसे सच्चे संत मिलते हैं, वो अपने को सतगुरु विधि से ब्रह्म विराट से आके वो सशब्द प्रकट कर देते हैं। अपन आत्मा का वो पति वो सशब्द अंदर प्रकट कर देते हैं, और आत्म चेतन द्वारा विश्वास हो जाता है कि मेरे सतगुरु जी महाराज ने ऐसी कृपा की, मेरे अंदर वो वस्तु आ गई। और वस्तु मतलब वो शब्द अंदर आ गया परमात्मा के द्वार से, ब्रह्म द्वार, ब्रह्म विराट से आके प्रकट हुआ। तो समझ लेना वो सच्चे सदगुरु है। क्या कि उनके पास में अगम देश की ज्योति जल रही है, अपने को जगाना, वो अपने को परख करना है। और वो अगम देश की ज्योति वो सशब्द अपने प्रकट हो गया, वो इस आत्मा को पकड़ता है। वो सशब्द का क्या काम? बाहर से आता है। वो शरीर के अंदर सदगुरु की मेहर से, संतों की कृपा से वो आके प्रकट होता है कंठ कवल पर। और वो सशब्द क्या करता है? इस आत्मा को पकड़ता है, सुरता को पकड़ता है। और पकड़ के शरीर के अंदर 12 स्थान है, 12 कवल है, 12 स्थान है। पहला कंठ कवल, हृदय कवल, मध्य कवल, नाभि कवल, ब्रह्मा कवल और गुदा घाट। ये शंखनाल का 6 रास्ता है और 6 बंकनाल का पीछे का रास्ता। वो 12 कवल छेदन करा के 10वें द्वार से उस आत्मा को उस देश में लेके चला। उसका एक ही काम, वहां पे कोई नहीं जा सकता है। 2 ही चीज जाती है, आत्मा और वो शब्द। तो सदगुरु वो मेहर कर देते हैं कि वो सशब्द प्रकट करा के इस आत्मा को लेके, ये 12 स्थानों पे 12 देवता बैठे हैं। वो देवता, ये शरीर किसका है? ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति उनका है। उनसे आशीर्वाद लेते हैं। वो आशीर्वाद देते हैं कि जाओ आगे जाओ। 12 स्थानों में 12 देवता बैठे हैं, वो आशीर्वाद देते हैं। पहला स्थान सरस्वती माता मिलती है, वो आशीर्वाद देती है जब आगे जाते हैं कि जाओ महाराज के देश में। हृदय स्थान पे शिव पार्वती मिलते, वो आशीर्वाद है, चलो आगे जाओ। क्योंकि शरीर किसका है? देवताओं का। उनसे आशीर्वाद लिए बिना
मोक्ष में नहीं जा सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लो, उनका आशीर्वाद बिना नहीं जा सकते हैं। इसके लिए एक एक कमल पे एक एक देवता बैठे हैं, बड़े देवता बैठे, उनसे आशीर्वाद लेके ये आत्मा 10वें द्वार से बाहर कर। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि वो सशब्द प्रकट कराने वाले ऐसे कोई सता स्वरूपी संत मौजूद है, तो आपको सशब्द प्रकट करा के इस आत्मा को 12 कवल छेदन करा के मोक्ष में भेज दें। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे सशब्द है, इस आत्मा को सुरता को पकड़। क्या कि कबीर साहब ने भी कहा, सब संतों ने भी कहा कि सुरता हो जाए सबदिया वाली लार, दिखाऊं धन राम नगरी। कि सुरता हो जाए सबदिया वाली लार, दिखाऊं धन राम नगरी। सब संत यही कह के गए हैं, पर अनुभव कराने वाले ऐसे सताधारी महापुरुष मिलते हैं जब अनुभव होता है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि सच्चे सदगुरु मिलेंगे तब। आज अपने को परमात्मा ने कलयुग के अंदर, ये भरत खंड के अंदर मनुष्य जन्म दिया। कितने भाग्यशाली। और मनुष्य जन्म भी मिला, भरत खंड भी मिला, ऐसी केवली सत्संगत भी मिले, और ऐसा सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान और ये सता मौजूद है। और उनके द्वारा आज हमारे सता स्वरूपी संत श्री हजारी लाल जी गहलोत जैतड़ों की कृपा से आज वो सशब्द नयन सर निजनाम इस सत्संगत के अंदर आज अभी प्रकट कराया जाता है। आज कराया, अभी प्रकट कराया जाता है। इसके लिए परख अपने को करना है। ज्ञान भक्ति वस्तु परख के लो, नहीं तो अंत समय में पिछताना पड़ेगा। क्या कि मनुष्य जन्म वापस मिलने वाला नहीं है। ये मनुष्य जन्म मिला है, उसके अंदर ही परमात्मा ने ऐसा अंदर शरीर के अंदर एक ज्ञान इंद्रिय रखी, दिमाग रखी। बाजार में चीज लाने को जाते हैं, वहां कितनी परख करते हो। बड़े सुपरमार्केट में कहीं जाते हो, बड़े मॉल में जाते हो, वहां कितनी परख करते हो। चीज को देखते हैं, एमआरपी ज्यादा तो नहीं है, डेट गई हुई तो नहीं है, फूटी हुई तो नहीं, वहां कितना भेजा लगाते हो। अरे एक दिन शरीर रूपी हड्डी फूट जाएगी, जब क्या करोगे उसका कोई ध्यान नहीं है। कि एक दिन कहा चलना रे नर विलमन करना, चलना रे नर विलमन करना, समझ समझ बग धरना रे, समझ समझ बग धरना रे नर विलमन करना। एक दिन जाना है, कहाँ? शमशान में चलना है। रोज एक दिन के अंदर 21,700 सांस खत्म हो गए। अब वो 21,700 सांस कहाँ लगा रहे हो? 24 घंटे में परमात्मा सुबह उठते आपको 21,700 रुपए दे देते हैं कि जाओ शाम तक खर्च करके 24 घंटे में हिसाब दे देना है। जब क्या हिसाब दोगे? ये सांसा पूंजी कहाँ लगाई? तेरी में, मेरी में, झूठ में, बेईमानी में, या परमात्मा के सिमरन में, या केवली सत्संगत के अंदर? इसके अंदर लगी हो तो परमात्मा तुम्हारे खाते में लिख दिया और बाकी सब दूर के। इसलिए अपने को सोचना है कि आज अपने को एक मनुष्य जन्म मिला है। इस मनुष्य जन्म के लिए आज देवता तरस रहे। वो क्या करे? पाई नर देहि भरत खंड आयो, बसे इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन पायो। अब महाराज फरमार के भरत खंड के अंदर आज अपने को मनुष्य जन्म मिला और इस शरीर के लिए इंद्र भगवान, ब्रह्मा जी और अन्य देवता इच्छा करे परंतु दूसरी बार नहीं मिल रहा। क्या कि सृष्टिकर्ता ने उनको काम बता दिया है, ये काम करो।
ये मानव शरीर के लिए वो आस कर रहे हैं क्या कि मृत्यु लोक में भजन करके वो जीव जब देवताओं के लोक से ज्यादा देवता पिछतावा करते हैं कि हमारे ऊपर भी कोई परम पद है क्या, जब उनको पिछतावा हो। तो इसीलिए आज इंद्र भगवान ब्रह्मा जी वो भी अन्य देवता भी इस मनुष्य शरीर की इच्छा कर रहे हैं, इसलिए ये देव दुर्लभ शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ है। क्या कि सब संतों ने भी कहा मनुष्य जन्म दुर्लभ गणों मारे लिए, मनुष्य जन्म दुर्लभ गणों मारे लिए, वेद भरे जारी सा के लिए, वेद भरे जारी सा। सब ग्रंथ सब संतों की वाणी साक्षी दे कि मनुष्य जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ है। आज ये मनुष्य जन्म मिला किसके लिए? क्या तेरी मेरी करने के लिए नहीं मिला, ये परमात्मा का सिमरन करने के लिए मिला। जब ये जीवात्मा गर्भवास में थी, जब उस परमात्मा को क्या कॉल, तो महाराज क्या फरमा रहे, देवे शोध सारे लिया गर्भ साचा, किया कौल हर्षो करो बोल साचा। अब महाराज फरमा रहे हैं कि हे जीवात्मा, तू जब मनुष्य जन्म के लिए कितना 84 लाख योनियों में था, जब उस परमात्मा को कितनी विनती है, हे परमात्मा मेरे को मानव शरीर दो, मैं हमेशा आपकी भक्ति करूंगा, आपके सिवा किसी को नहीं मानूंगा। कितने बड़े बड़े वो 9 महीने तक उस परमात्मा को विनती की, और जब ये शरीर से बाहर आया, कौन परमात्मा किसका परमात्मा सब भूल। क्या कि इस शरीर के ऊपर, इस आत्मा के ऊपर ये मनीराम राजा होके बैठा है, इसकी 5 जो फौजें उसके पीछे लग जाती है, इस आत्मा के पीछे काम क्रोध मोह माया लालच, इस आत्मा को सत्य रास्ते नहीं जाना, परमात्मा भी याद नहीं दिलाने देता, और ये जीव को उस कर्म बंधन के अंदर लगा देता है। वो कर्म बंधन के अंदर जीव इतना फंस जाता है कि परमात्मा भी आता है। क्योंकि सुबह घर से निकलता है, वो रात दिन कुटुंब कबीले के अंदर वो झूठ बोलता है, पाप कुछ भी करता है, और वो पैसे कमाता है। शाम में थका प्यासा आता है घर पे, खाया सोया, रात में वही सपने जो दिन में काम किया। तो कब उसको परमात्मा याद आता है, क्योंकि उसके पीछे ये 5 विषय, वो परमात्मा को भी भुला देता है। इसलिए संत याद दिला दे कि हे जीवात्मा, तेरे को मानव शरीर मिल गया, अब मनुष्य जन्म मिल गया, और गर्भवास में तू परमात्मा को जो कौल वचन किया था वो निभाने का समय आ गया, और वचनों के द्वारा और सृजनहार परमात्मा का भजन कर ले, और जीते जी लोक में, अमर लोक में आ जाए। तो इसीलिए महाराज फना गर्भवास में तू परमात्मा वचन दिया था, अब तेरी शुद्धि बुद्धि काम लेके अब तेरे को ये मानव शरीर मिला परमात्मा का भजन के लिए, तूने जो कौल वचन किया वो निभा। अगर तू नहीं निभाए, जब धर्मराज जी उसको गर्भवास में जब भेजते जीवात्मा को, पर ये मृत्यु लोक में तेरा सगा कोई नहीं है, इस आत्मा का सगा कोई नहीं। शरीर के सब सगे मिल जाएंगे, माता पिता जो जो योनि में जाएगा वो मिल जाएंगे, पर शरीर के मिल जाएंगे, और आत्मा का सगा तो एक परमात्मा, और परमात्मा की भक्ति है। अगर उसको भूल गया तो वापस नरक और 84 लाख योनि में तेरे को डालूंगा। इतना उसको वादा दे के इस जीव को गर्भवास में भेजा, गर्भवास से बाहर आया तो सब कुछ भूल गया हो, क्या मैंने क्या क्या कौल वचन किया सब भूल गया। पर ऐसे कोई सदगुरु की शरण आता है, जब सदगुरु याद दिलाते हैं कि हे जीवात्मा, अब अवसर मिला तेरे को मानव शरीर का, अब तू भेद से भजन करके जीते जी जो कौल वचन के निभाने करके, निभा के भजन करके, 12 कवल छेदन करके जीते जी मेरे दो देश में सतलोक में आ जा।
इसके लिए तेरे को मानव शरीर मिला। अगर तू परमात्मा का भजन नहीं किया, सिमरन नहीं किया, तो सोच ले तेरे परमात्मा तेरी कितनी रक्षा की। वो तू विचार कर कि गर्भवास में रखसारे कीने, गर्भवास में रखसारे कीने, भूलियो ताई गवारे, राम राम भूलियो ताई गवार। राजा राम तणे दरबारे, नहीं रे कैसो जन्म है बारंबारे, नहीं रे गर्भराज जी के दरबार में तेरे को हिसाब देना। जब तेरा ख्याल हो, एक एक सांस का तेरे को हिसाब देना पड़ेगा। अब ये तेरे को अवसर मिला है, इस अवसर को मत छू। इसके लिए परमात्मा ने तेरे को मानव शरीर दिया। ये मानव शरीर वापस मिलेगा 43 लाख साल से, कर्मों से मैं पूरा धाप गया। अब मेरे ऊपर कृपा करो। जब सतगुरु जी महाराज ने ऐसी मेहर की कि जीव ने पुकार करी, जब इस जीव आत्मा को मनुष्य जन्म दे के भिजाया और परमात्मा की भक्ति नहीं की, तो वापस 84 नरक में तो कोई रोकने वाला अपने को नहीं। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं, क्योंकि इस ग्रंथ के अंदर सदगुरु सुखराम जी महाराज और इनके शिष्य थे हरिकिशन दास जी उपाय, उनकी वार्तालाप हो रही। अब वापस शिष्य क्या विनती करते हैं अपने सदगुरु जी महाराज को, क्या कह रहे हैं? जतो संत सांभ्या तपो त्याग कीना, हुआ सो दे कलीना। अब शिष्य विनती करा, हे गुरुदेव, हे सदगुरु जी महाराज, मेरा ये भ्रम निकालिए कि संसार के अंदर कोई यतिपन्ना रखता है, कोई तप करता है, कोई जप करता है, कोई प्रकार के दान से करता है तो एक इंद्र पद की प्राप्ति होती है। पर जब ये 100 यज्ञ करके इंद्र पद की प्राप्ति करना चाहता, पर इंद्र भगवान फिर वापस मनुष्य जन्म की इच्छा क्यों करते गुरुदेव? ये मेरे समझ में नहीं आया। क्योंकि यहां से तो इंद्र लोक में जाता है मनुष्य भक्ति करके, यज्ञ करके, पर इंद्र भगवान क्यों कहते हैं कि मेरे को परमात्मा? तो ये क्या कारण है गुरुदेव? मेरा ये भ्रम खत्म कीजिए। जब ये भ्रम खत्म नहीं होगा, मेरे को सत्य रास्ता नहीं मिलेगा। और वापस शिष्य एक और विनती कर रहा है कि गुरुदेव एक बात और है, वो भी मैं आपको कह रहा हूं। तो शिष्य क्या कह रहे कि गुरुदेव एक मेरा और भ्रम रहेगा, वो भी आप निकालो। क्या कि संसार के ब्रह्मा जी हैं, ये सब जीवों को गढ़े हैं। ये जब जितने जीव बनाए हैं, सृष्टि की रचना की है, वो ब्रह्मा जी मनुष्य जन्म की। ये मेरा भ्रम खत्म कीजिए। तब वापस सदगुरु सुखराम जी महाराज आगे क्या फरमा रहे हैं, जो वापस हमारे भैर जी संत अभी आगे आपको समझाएंगे। राम राम। दियो नावत सार दिलिए
जी। जिन में क्या भरम विकार, मंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार, यागी पद रस परसता, हंस उतर जावे पार, शरणो सतगुरु दया गुरुदेव, जन राधो वंदन करे, चरण कमल की सेवा, नमो राम केवल ब्रह्म, सतगुरु सत भगवन, जन सुख सारण मनन करे, आदि अंत के सन, सतगुरु मेरा सोर करे, जगत की छोर मारे, भोला ज्ञान का गाए भरम की घोर, करुणा राखो राम जी, वर्षो दीन दयाल, गुण अवगुण क्षम आरूपित समान, सद्गुरु स्वामी महाराज ने दिन हो, सता स्वरूपी संताने दिन हो, दिन हो, दिन। अनंत सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी में कोटि कोटि प्रणाम, सत्सुर भगवान ने कोटि कोटि प्रणाम, सद्गुरु जी महाराज के श्री शरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सब संतों ने घना निरंतर। खंड पिंड ब्रह्मांड में महाराज आगे फरमाते हैं, ब्रह्मा विधाता रचे जीव सोई, मिनत तन मांगे कहो अर्थ मोई। कि ब्रह्मा जी ने पूरा 3 लोक की रचना की, सब जीवों को। ब्रह्मा जी भी मानव तन मांगते हैं, तो ऐसा मानव तन में क्या है? अपन बोलते हैं ना कि जैसा गुरु मिलेगा वैसे शिष्य को वहां तक पहुंचा देगा। कि गुरु की पहुंच वहां तक पहुंचा देगा नहीं, गुरु की जहाँ तो पहुंच नहीं है वहां आप नहीं आगे जा सकते। तो जब किसी को ये मानव तन मिलता है, तो जैसा गुरु मिलता है, जैसा ज्ञान मिलता है, वहां तक वो पहुंच जाता है, उसके आगे वो पहुंच नहीं सकता। तो जब देवता मानव तन में थे तो उनकी बुद्धि ऐसी थी, ऐसे ही उनको संत मिले, गुरु मिले, तो वहां तक वो पहुंच गए। अब 3 लोक में जहां भी कौन से भी पदवी धारण करता है, उसके ऊपर तो 24 घंटा काल गरज रहा है। अपन मानो तन है, अपन को कल की सूझती नहीं है। देवता को सब मालूम है कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या मालूम है, तो उनको पता है कि ये काल एक दिन हमको भी खा जाएगा। तो वो कहते हैं कि मानव तन चाहिए, और मानव तन धारण करने के बाद अपन को सद्गुरु धारण करना पड़ेगा। सद्गुरु धारण करने के बाद सद्गुरु विधि से अपन को राम राम रटना पड़ेगा। बोलचाल की भाषा में 4 राम राम है, 4 राम। हाँ, वो सबसे न्यारा है, वो पूरी सृष्टि का मालिक। उसको 33 करोड़ देवता भी रटते हैं। तो सब देवता करते हैं कि हमको मानव तन चाहिए, और वो सद्गुरु विधि है जो राम राम रटने की है, वो 4था राम हम रटेंगे तो वो परमात्मा के देश में अपन जीते जी जाएंगे। वहां नहीं पहुंचे तो किधर भी जाओ आपको काल खा जाएगा। 3 लोक में कौन सी भी पदवी धारण करो, सबको एक दिन काल खा जाएगा। तो जब तक सद्गुरु धारण नहीं करेंगे और सद्गुरु विधि से भजन नहीं करेंगे, तब तक जीव का जन्मना मरने का रोग नहीं मिटेगा। तो महाराज फरमाते हैं, अब संत बोलिया सुनो सिच बाणे, करो न्याय ऐसा जैसा दूध पानी। सदगुरु जी महाराज फरमाते कि हे शिष्य, मैं अब ऐसा न्याय करूं जिसमें कि दूध एक तरफ और पानी एक तरफ हो जावे, यानी सही क्या है और गलत क्या है इसका मैं निर्णय करता हूं। करे शुभ सारा पदवी देव पावे, हुए पुण्य पूरा बासु काल ठावे। के पहले तो सब शुभ कर्म करते और फिर देवता पद प्राप्त करते, और पुण्य पूरे होने पर वहां रहते, यानी जहाँ तक सुकृत किया है वहां तक आपके बैलेंस है, वहां तक आप रहेंगे उस देश में। फिर उसको वापस काल खा जाता है।
भोगे पुण्य पहले भुगते पाप पीछे हुए पशु पंखे मानव तन बंचे कि पहले पुण्य भोग कर पाप भोगने के लिए पशु पक्षी की योनि में जाना पड़ता है कि पहले तो पुण्य भोगना पड़ेगा, पुण्य खत्म हो गया फिर आपने जो कर्म किया है पाप भोगना पड़ेगा, पाप भोगना पड़ेगा, उसके बाद में पशु की योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए देवता मनुष्य शरीर की इच्छा करते हैं कि या तो काल सबको खा जाएगा 84 में कहीं भी रहो। देवता अपन को देवलोक में जाने के बाद उनको भी काल खा जाता है। जब महाभारत हुआ तो महाभारत खत्म होने के बाद कृष्ण भगवान और अर्जुन जा रहे थे, अर्जुन रथ चला रहा था तो कृष्ण भगवान ने कहा कि बारिश का समय था तो ये मकोड़ा जा रहा है उसको मत मार। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान इस महाभारत के युग में बड़े बड़े महारथी सब मर गए और ये छोटा सा जानवर है मकोड़ा, उसको बचाने के पीछे क्या राज है? तो इसके पीछे बड़ा राज है। तो उन्होंने रथ को रोका, उन्होंने विनती की कि ये क्या राज है, ये है कौन, मेरे को बताओ। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि 14 बार इंद्र पद पाया हुआ बताया और अपन 7 पीढ़ी का सोचते हैं मेरे गुरु ऐसा मिले, इन्होंने बताया कि यहाँ तक मेरी पहुंच है। सब आप कहते हो इधर से सुनते हो, लेकिन परमात्मा ने अपन को ज्ञान इंद्रिय दिए कि सुखराम जी महाराज ने जो भजन की विधि है 12 कमल के ऊपर सब देवताओं के दर्शन होते हैं। तो मौसम आज जो समय चल रहा है कि कलयुग चल रहा है, सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता चल रही है, भरतखंड मिला, सब मौजूद है। महाराज का अणभय ज्ञान नहीं है। अणभय का मतलब जिसका कोई था नहीं है। समुद्र में पानी का कोई था होता है क्या कि समुद्र कितना बड़ा है? तो ये सदगुरु का ये बिना था वाला भंडार है ज्ञान का। आपका कितना भी बड़ा भ्रम है, ये ज्ञान सुनने के बाद 100% आपका भ्रम निकल जाता है। और ज्ञानी योगी गणमाए भंवर ये महाराज ने लिखा हुआ आज होता है ना। तो जब तक सदगुरु विधि से आप भजन करने में कोई कसर है, महाराज ने लिखा और कोई दूसरी रीति रास्ता आपको भटक गया या वो देश की प्राप्ति नहीं हो रही है या भजन में अड़चन आता है, आप आके पूछिए। आज हो रहा है, महाराज की सत्ता चल रही है, तो जो जो सदगुरु शरणों में सदगुरु विधि से भजन करते हैं वो तो सब वहां पहुंच रहे हैं। तो आगाज महाराज कहते हैं बलि काल ऐसो ब्रह्मा इंद्र धूजे बिना पद पहुंता परले काल सूजे। ब्रह्मा और इंद्र की भी आयु निश्चित है। काल ऐसा बलवान है कि वे इससे कांपते हैं। अपने अंदर मन है, आत्मा के साथ क्या है, शरीर में मौजूद क्या है, मन है। मन के साथ 5 विषय 25 प्रकृति है। ये काल है, ये आत्मा का दुश्मन है, काल का एजेंट है। वो मन अंदर मौजूद है, वो भ्रम करता है, वो भजन सही करने नहीं देता, वो गलत रास्ते उलझ जाता है। सदगुरु उसको उलझे को सुलझा देते हैं। तो वो 24 घंटा वो काल सबके ऊपर करता है। देवताओं के देश में देवता को नहीं छोड़ता, तो वे सब कांपते हैं, डरते हैं। जब तक सतपथ की प्राप्ति नहीं होती काल से बच नहीं सकते। यानी सदगुरु जब तक नहीं मिलेंगे, वो सत्सपद प्रकट नहीं होगा, भजन नहीं होगा, तो आपको काल खा जाएगा। जब देव जाने भरत खंड जावा करा भक्ति केवल परम पद पावा। देवता लोग भी यह इच्छा करते कि भरत खंड में मनुष्य जन्म लेकर केवल पद की भक्ति कर परम पद की प्राप्ति करे। देवता हो गए, उनका शासन चला रहे, लेकिन उनसे उनकी इच्छा है कि हमारे भी एक दिन मौत काल एक दिन खा जाएगा, तो हमको भी भरत खंड में जाके केवल ये भक्ति करके परम पद की प्राप्ति करना है। मिले मिनका देही आवे साध शरणो जुरा काल जीते मिटे जन्म मरणो। मनुष्य जन्म मिलकर सच्चे संतों की शरण मिले। सच्चे यानी सदगुरु की क्या पहचान है कि सदगुरु क्या है? किसने बोल दिया कि ये सदगुरु श्री श्री 1008 ये सदगुरु है, कहने से कुछ नहीं होता। असली सदगुरु की पहचान ये है कि आप वहां जाते हो, पूर्ण ज्ञान वहां सुनते हो और वो नेचर कुदरत कला उनकी विधि आपको बताएगी ऐसा राम राम करो।
वो तो आदेश कर दिया और वो नयनचर कुदरत कला आपके सत्सबद पे यहाँ पे कंड कवल में प्रकट हो गया और 6 कवल शंख डाल के 6 कवल पीछम के छेदन करके वो जीव सत्सबद के साथ में वहां अमर लोग पहुंच जाता है। यही सदगुरु की पहचान है कि सत्सबद यहाँ प्रकट हो रहा है। सत्सबद प्रकट नहीं हो रहा और जीव मोक्ष में नहीं जाता है तो वो सदगुरु नहीं है। तो महाराज कहते हैं कि सच्चे संतों की शरण मिले तभी जीव बुढ़ापे काल को जीतकर जन्म मरण से बच सकता है। ऐसा नहीं करते तो वो नहीं बच सकता। रटे राम रचना कटे कर्म सारा धोए सासु सासो लगे भव पारा कि सांस उसास में संतों की विधि से राम राम रटने से सब कर्म कर जीव जन्म मरण से रहित हो जाता है। आप भजन करेंगे तो सांस उसास में वो विधि में पराक्रम है कि आप सांस उसास में भजन करें तो उसके अंदर शुभ और अशुभ दोनों कर्म कट जाते हैं यानी खत्म हो जाते हैं और जब शुद्ध की स्थिति आती है तो आप मोक्ष में चले जाते हो। सुनो संत वाणी गहे पंत सोदा हेते जोत जागे मिटे अंध सोधा। संतों की वाणी सुने, वे जो साधन बतावे उसके अनुसार साधन करने से हृदय में सत्सबद जागृत हो जाता है। पहले तो आप महाराज का ज्ञान धारण करें कि महाराज क्या फरमाते हैं आपको और वो सदगुरु विधि कौन सी, वो विधि आप धारण करके प्रेम से आप रटो राम राम तो आपका सत्सबद घट में प्रकट हो जाएगा। तो उसे भ्रम ज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। अभी आप सब प्रकाश बाहर देख रहे हो। भजन करोगे सदगुरु विधि से तो सत्सबद यहाँ प्रकट होगा। यहाँ प्रकट होगा तो जाग्यो नाम तन ठहराए। अभी सब अंधकार है। अभी क्या कर रहा है, मन बाहर घूम रहा है, तीर्थ में जाता है, उपवास में करता है, गुरु के शरणों में जाता है। जहां जहां 3 लोग में उसको लगता है कि मेरा यहाँ आत्मा का कल्याण होगा, नहीं होता है फिर भी वहां जीत जाता है। ऐसे ही करते करते उसका बुढ़ापा चला जाता है। बुढ़ापा चला जाता है, पत्थर पानी देवता की उपासना में व्रत में पूरी जिंदगी खपा दी और अंत में सामने आ जाता है ये काल। इतना बड़ा धोखा है। तो महाराज कहते हैं कि आपका सत्सबद प्रकट हो जाएगा तो अंदर प्रकाश होगा, पूरी रोमावली जागृत हो जाएगी और इतना प्रकाश होगा कि शरीर के अंदर कौन से कवल के ऊपर कौन सा देवता विराजमान है ये सब ताले लगे। सत्सबद आएगा तो ताला खुलेगा, सत्सबद नहीं आएगा तो एक भी ताला नहीं खुलेगा। तब तक भटकते रहोगा, ऐसे करते करते बुढ़ापा आ जाएगा। और सत्सबद आ गया, सदगुरु के शरणों में है तो सब कवल आपके छेदन हो जाएंगे कि कौन से कवल में कौन से देवता विराजमान है। कबीर साहब क्या कहते हैं, ढोड़े करण रांझड़िया रे दरवाजा बिना हुक्म नहीं खोले रे। ढोड़ी करण रांझड़िया रे दरवाजा बिना हुक्म नहीं खोले रे। सतगुरु इनको वो देश की प्राप्ति हो गई, सब देवता अंदर मिले और जो बाहर ढूंढते उनका सत्सबद प्रकट नहीं था, उनका एक भी ताला नहीं खुला तो पूरा ताला लॉक है। सत्सबद आएगा सदगुरु विधि से तब आपके ताले खुलेंगे। ताले खुलेंगे तो सब देवता अंदर मिल जाएंगे और रास्ते में देवता मिल जाते यहाँ मिलता तो सब मालूम पड़ जाएंगे। एक बूंद से इस शरीर को जो परमात्मा ने बनाया वो कैसे सदगुरु विधि से अंदर परमात्मा मिलता है, कहते कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश अंदर मिलते हैं और नहीं मिलते तो आत्मा तड़पती है, पुकार करती है कि हे परमात्मा आप मेरे को कब मिलोगे। मंदिरों में तीर्थों में जाते जाते वो जीव सुख जाता है लेकिन एक भी देवता घट में दर्शन नहीं देता।
हाँ? और जब मिलेंगे तो संत प्रश्न करेंगे आत्मा को, उण रे सायब ने कैसे बोल गई मारी एली, उण रे सायब ने कैसे बोल गई मारी एली, काड़ा रहो रे सराय लिए, काड़ा रहो रे सराय। ये मर्ती लोक में आपको परमात्मा ने भेजा है। 77 करोड़ 70 लाख श्वासा रूपी पूंजी दिए, 100 साल की उम्र दी है। किस लिए दिए? पैसा कमाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, वाद विवाद कराने के लिए, झगड़ा करने के लिए, या प्रेम से अपना जन्म मरण मिटाना है, भजन से भेद से भजन करने के लिए, इसके लिए दिए। लेकिन ये प्रश्न का उत्तर कहाँ मिलेगा? जब तक पूर्ण सदगुरु मिलेंगे तब तक सब सवालों के उत्तर मिलेंगे, नहीं तो सब भ्रम है कि मेरे को यहाँ मृत्यु लोक में क्यों भेजा, और ये कुटुंब है, इससे मेरा क्या लेना देना, इस बाप से मेरा क्या लेना देना है, औरत से क्या लेना देना है, मेरा बेटा बेटी से क्या लेना देना है। महाराज कहते हैं कि इन सब से तेरा बदला है, कुछ लेना है कुछ देना है, हिसाब किताब बाकी है, तो ग्रस्त छोड़ना नहीं है, परिवार में रह के राम सांस उसास में सदगुरु विधि से भजन करना है, तो भव सागर से पार हो जाओगे, नहीं तो आत्मा के साथ जब जाओ जहाँ धोखा है, सब जगह लुटेरे विराजमान है। तजे आन दूजा करे संत सेवा, भजे देव आत्मा लखे भगत भेवा। अन्य इष्ट की उपासना छोड़कर संतों की सत्संग करो, सब छोड़ो और संतों की सत्संग में जाओ, क्योंकि सदगुरु पूर्ण मिले वो आपके सब भ्रम निकाल देंगे, और वे बतावे उस अनुसार साधना करना ही संतों की सेवा है। संतों की सेवा क्या है? अभी खुद बोला ना कि आयो संतों की सेवा करो, संत साहिब में कोई अंतर नहीं। जो वाणिज्य में व्यासपीठ में सदगुरु महाराज आपको आदेश करते कि ऐसा करो तो वो करो, वही प्रसाद है और वही सेवा है। तो उनसे आत्मा में परमात्मा पद की प्राप्ति करने का भेद लेने की, परमात्मा बाहर नहीं अंदर ही मिलते हैं, वो भेद सदगुरु देंगे। आत्म में परमात्मा गत लखेहन कोई, भरम कर्म जुग बंदिया मुगत कहा सु होय। जब तक संसार भ्रम और कर्म में बंधा रहता, संसार में क्या है? एक तो भ्रम, और सबसे बड़ा ये मन चेतन मौजूद है, ये 24 घंटा कर्म करा रहा है, इधर भ्रम इधर कर्म। आए थे गांठ खोलने के लिए और गांठ बांध रहे और बांध रहे, तो उसे आत्मा में परमात्मा पद की प्राप्ति का भेद नहीं मिलता, तो ये जीव की मुक्ति और मोक्ष कैसे हो सकता है? एक श्वास में 3 लोक का मोल जा रहा है। आपको जब सदगुरु का मालूम है कि जन्म मरण मिट रहा है, सदगुरु मौजूद है, तो एक एक श्वास आपके लिए कीमती है। कल का क्या भरोसा? सांस आया नहीं आया, कभी रहने दे का कोई भरोसा नहीं। काल ने क्या बाजार में आज बसन कि कल तो बैठे थे हमारे साथ बातचीत की, और आज तो क्या है जो फोटो लग गया। तो इस मृत्यु लोक में मरने से कोई समय नहीं रहता कि कब बुलावा आ जाए। सुनवाणी शिष चेतिया सिमरण लागा सूर, राम नाम लिवल्या गली सुनिया अनहद तूर। कि सदगुरु जी के वचन सुनकर शिष्य भजन करने लग गया, यानी आत्मा सोई हुई थी, अब सत्शब्द आ गया, वो जागृत हो। तो राम नाम की लिव और उसका बाजा मन मोह। जब सत्शब्द की ध्वनि कानों में सुनी तो वह धुन कानों को बड़ी सुहावनी लगने लगी, यानी 52 टाइप की आवाज लागी। कंठ में गदगद बाणी, कन कन रोम कुण कुण चाले, नैनन सबके पानी। जब की तरह प्रभु प्रेम की वाणी बरसने लगी कि अपन भजन करते हैं तो अपने आंखों के अंदर से आंसू आते। ऐसे कोई बोले तो अपन को, कोई मारे तो भी अपन को रोना नहीं आता। कोई लोग मरता है कि यहाँ किसी की बॉडी शरीर छोड़ दिया, वहां भी रोना नहीं आता। लेकिन आप भजन करेंगे तो कई युगों से ये आत्मा जुगों ही जुग से नरक में गई, 84 में गई, लेकिन इसका जन्मने मरने का रोग नहीं मिला, और मल मूत्र खाया, और जहां जहां शरीर छोड़ा काल शाम।
अब वो परम पद यानी जन्म मरण मरने से रहित हो जा रही है, आत्मा का जन्म मरण मिट रहा है। सदगुरु महाराज मिले और वो सत्संग जागृत हो गया तो वो आत्मा रोती है, तड़पती है, उसे मालूम है कि आज मेरा जन्मने मरने का रोग मिट जाएगा, आज मेरे पति परमात्मा मेरे को घट में दर्शन दे दिए। तो वो सब कब होता है? आज होता है। और वो आत्मा को यही चाहिए, आत्मा को दूसरा कुछ नहीं चाहिए। जब तक आपके पास ये मानव तन है तब तक इसका भला कर दो। तो कबीर साहब ने एक पद में लिखा है कि तुम मृत्यु लोक में आए, क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं। सब बोलेंगे। जन्म लियो रे जन्म मरणो पड़सी, मोदड़ी नगार सिर फूटे रे। जन्म लियो रे जन्म मरणो पड़सी, मोदड़ी नगार सिर फूटे रे। लाख उपाय करो नर नारी, भजन बिना नहीं छूटे रे। लाख उपाय करो नर नारी, भजन बिना नहीं छूटे रे। इसकी ऊपर इसकी आवे, नाड़ तड़ा तड़ टूटे रे। इसकी ऊपर इसकी आवे, नाड़ तड़ा तड़ टूटे रे। मात पिता थार कुटुंब कबीरो, राम जी रुठ्या सब रूठे रे। मात पिता थार कुटुंब कबीरो, राम जी रुठ्या सब रूठे रे। एक पलक में थारो परलो होसी, गाल दिन में तड़े फूके रे। एक पलक थारो परलो होसी, गाल दिया थाने फूके रे। जीवड़ा ने जमड़ो लेकर जासी, क्रोध कर कर फूटे रे। जीवड़ा ने जमड़ो लेकर जासी, क्रोध कर कर फूटे रे। गुर जारी मार सेणी पड़ेला, सुरत तलम फूटे रे। गुर जारी मार सेणी पड़ेला, सुरत तलम रे फूटे रे। जीवड़ा ने लेकर नरक में नाम्यो, ने लेकर नरक में कागला टोचे रे। कर मारो हीन किचड़ा में पड़ियो, बिना भजन नहीं छूटे रे। कर मारो हीन किचड़ा में पड़ियो, बिना भजन नहीं छूटे रे। तारी चतुराई में धूल पड़ेगा, थारा ही कर्म काटा फूटे रे। थारी चतुराई में धूल पड़ेगा, ही कर्म काटा फूटे रे। भटके लो जीव राम भजन बिन, जमड़ो जुग जुग फूटे रे। भटके लो जीव राम भजन बिन, जमड़ो जुग जुग फूटे रे। राम सुमर ले सुखरत कर ले, मेरा 84 रसूटे रे। राम सुमर ले
नगर सिर कोटे रे। तो जब अपन बालपने में थे, जैसे मन चेतन हुआ, 5 विषय अंदर उसकी फौज जागृत होने लगी, तो पढ़ाई करने लगे और सब मालूम पड़ा कि ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये औरत मेरी, मेरा लड़का, ये घर मेरा, मेरा घर सब उसका। संत क्या कहते हैं, घर तो छोड़ो शरीर भी अपना नहीं है, ये किराए की झोपड़ी है, एक दिन इसका भी किराया देना पड़ेगा। तो पद में महाराज फरमाते कि जन्म लियो रे जानो मरनो पड़सी मौतड़ी नगारा। अपन कहाँ बैठे हैं, काल के देश में, मृत्यु लोक में बैठे। मृत्यु लोक के अंदर आपने जन्म लिया तो 2 टाइम आपके पास काल आके जाता है दिन में कि किसका श्वासा रोटी खत्म हो रहा है, बेटा बेटी को मतलब नहीं है, उम्र किसकी खत्म हो रही है, श्वासा रोटी पूंजी खत्म हुई, वो काल का घेरा है। ये काल का घेरा है, वो राम जी का घेरा, वो रक्षा कवच है। उस घेरे में जाता है तो सत शब्द प्रकट कर लो, काल नहीं खाएगा। तो लाख उपाय करो नर नारी, भजन बिना नहीं छूटे। आप कुछ भी करो, इंडिया का माना हुआ कोई संत है, माना हुआ गुरु है, उसके पास चले जाओ तो भी काल तो आपको नहीं छोड़ेगा। लाख उपाय करो और भजन कर रहे हो तो आपका दूर से वो दर्शन करेगा। इतना भजन में प्राप्त हो तो इसके ऊपर इसकी आवे नाड़िया तड़ा तड़ा, बुढ़ापा आएगा, औरत चली जाएगी और सुकृत किया नहीं, भजन किया नहीं, गले के नीचे नहीं जा रहा है, पानी नहीं जा रहा है और पूरा शरीर टूट रहा है। उस समय किए हुए कर्म अपन को याद आते हैं कि परिवार में रह के मैंने कितना खोटा काम किया, कितना झूठ बोला, कितनों के घर तोड़े, कितना किया। सब रील चलती, जैसे टीवी चलता है ना, समाचार आते हैं, इस तरफ अंत समय में सोए है, साथ में कोई नहीं है, पानी पिलाने वाला कोई नहीं है, अंत समय आत्मा वहां तड़पती है बिना भजन। तो मात पिता थारो कुटुंब कबीलो, राम जी रोटिया सब रोटे कि क्या सब छोड़ दो, मेरे को दुनिया नहीं चाहिए। 3 लोग रोटेगा तो भी चलेगा, माता पिता गांव की बात नहीं, भरतखंड नहीं, 3 लोग मिले ये रोटे तो रोटे, लेकिन परमात्मा रूठना नहीं चाहिए। राम जी रूठ गया तो काल तो सामने है, परिवार बचाएगा, सगे संबंधी बताएंगे। तो माता पिता जितने हैं सब ये कहां तक, शमशान तक के संगी है, वहां जाके सब बिछड़ जाएंगे, यहाँ मिला यहाँ बिछड़ जाएगा। और राम जी रूठे तो कोई आत्मा का सगा नहीं है। एक पलक में थारो प्रलय हो सी, एक पलक आंख झपकी और गया, ये चेतन निकल गया। शाम भी कितने बजे जगह, अभी तो 6 नहीं बजे, 5 बजे निकालो। कल कौन, रात कौन रखेगा, रात किसने देखी है, आपके कपड़े आपके चप्पल वो भी कोई नहीं रखेगा। तो अपन कहाँ बैठे हैं, परदेश में, ये अपना घर नहीं है, आत्मा का घर। तो वहां परमात्मा के पास है, वहां भजन करके वहां पहुंचो तो आपका मन भी बदल जाएगा, आपका सब चाल चलन भी बदल जाएगा कि हमको क्या करना था, आए थे किस काम के लिए और क्या करना। सदगुरु मिल गए तो आपको सब रास्ता सहज में बता रहे हैं। तो एक पलक के अंदर आपको जाना पड़ेगा। जीवड़ा ने जमनो लेकर जासी, क्रोध कर कर फूटे, भजन नहीं किया बांधा, तो इस जीव को जम आके लेके जाए। जम के अंदर इतना पराक्रम है कि वो जैसा जीव को मारता है उसको उतना क्रोध बढ़ता है, और मारता है और क्रोध बढ़ता है, सामने होता और मारता है। वहां कौन छुड़ाएगा। यहाँ तो किसने कोई गलत काम कर दिया कि चलो जेल में डाल दिया, आप जमानत दे दी, चलो भाई वकील को लेंगे, इतना फीस भर दिया, आ जाओ घर पे, वहां जमानत कौन देगा। मैंने कर्म किया तो मेरे एक एक श्वास का वहां हिसाब होने वाला है, नहीं है। जीवड़ा ने ले दिया, चल रही है पाताल लोक में। आज महाराज बताते हैं भजन करते हैं तो भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। मेरा आत्मा का कल्याण करना है। अगर गुरु क्यों करते हैं अपन, भगवान को मिलने के लिए करता है। गुरु भगवान को नहीं मिल रहा है तो एक गुरु क्या 100 गुरु छोड़ो, कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि गुरु तो मेरे को मिल जाएगा। मेरे को मानव तन मिलने वाला नहीं है, भरतखंड मिलने वाला नहीं है, ऐसा पूर्ण सदगुरु मिलने वाला नहीं है। तो जीवड़ा ने लेकर नरका में नहीं, ये जीव को नरक में डालेंगे और वो कीड़ा कागला इसको टाचेंगे, इतना इसके साथ बेहिसाब अन्याय होने वाला है। कर्मारो हीण कीचड़ में पड़ियो, बिना भजन नहीं छूटे। ऐसे कर्म किए कि नरक में जाना पड़ा, और भजन करता तो मोक्ष में जाता।
जुगो जुग ये आत्मा का जन्म मरण का रोग ही मिट जाएगा। और नरक में गया, आज तो अपन कर देंगे मेरे को इतना ज्ञान, तुमको क्या पता है, मैं तुम्हारा नहीं सुनूंगा, तुम सब चुप रहो, मेरी चले। कितना दिन चलाओगे? महाराज क्या कहते हैं, भजन बिना तेरे सब चतुराई, भजन बिना तेरे सब चतुराई, सही डोल में नासी रे मांदा, आज नहीं अंत काल, क्या बंद समय आया, उस समय पिछता हुआ शरीर छूट जाएगा, काल लेके जाएगा, फिर जन्म मिलेगा। ऐसे 43,20,000 जन्म तक जन्म मिलेगा, काल है। ये आत्मा दुख पाएगी। आज समय है, भजन करके मोक्ष में चलेगा। एक एक श्वास इतना कीमती है। तो थारी चतुराई में धूल पड़ेगा, थारा ही कर्म काटा बोले। अपनी जितनी होशियारी है वही खड्डा खोदेगा और वही तुमको भुगतना पड़ेगा। और कर्म किया है वो तो नहीं छूटने वाला। भटकेलो जीव राम भजन बिन जमड़ो, जुग जुग कटगला। ये जीव भटका हुआ बिना सद्गुरु, तो एक जन्म नहीं, जुगो जुग ये आत्मा भटकती रहेगी। आज मन का साथ नहीं छोड़ रहे हो, 84 तो राम सुमर ले, सुकृत कर ले, फिर 84 कह कबीर सा सुन भाई साधु, राम नाम धन लूटे, सब धन लूट जाएगा। अपन भजन करते हैं, कोई पैसे लगता नहीं, ये माला टूट जाएगी। ये यहाँ से श्वास ले रहे हो, नाभि तक श्वास लेते हो, ये परमात्मा की माला है। सांस उसास में भजन करो, ये धन कहीं फूटने वाला नहीं है। तो महाराज क्या कहते हैं, बार बार या सता नहीं रे, कर लो अपनों का से भजन करके महाराज ने लिखा वैसे वहां पहुंच जाओ। आज महाराज भजन करके भेज रहे हैं, समय हो गया। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान से स्वरूप भगवान ने दिन केवली भगवंता ने दिन जीवा कारण जहाज ने दिन मोक्ष के मार्गा ने दिन अनंत कोटि संतान ने राम सभा में राम जी राम 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 महारोज सब सत्ता ने राम